Which of the following which of the following is not a criteria, not a criteria for congruence of triangles? Which of the following is not a criteria for congruence of triangles? कौन सा नहीं है चारों में से? थर्ड वाला एसएसए सबको याद है ये? हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे, आई नीड योर पार्टिसिपेशन ऑल्सो. Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज सी पार्ट, नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. इतना लिख लो तब तक, जिसने नहीं लिखा हुआ. लिख लिया सबने ये? नेक्स्ट लिखो, इफ Yes. ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी is equal to PR and CA is equal to PQ. Then which of the following is true? ठीक है, तो आपको 4 कंडीशंस दी होंगी, उसे हम देखेंगे अब. The first one says triangle ABC is congruent to triangle PQR. The second is triangle CBA is congruent to triangle PRQ. The third is triangle BAC is congruent to triangle RPQ. And the fourth is triangle PQR congruent to triangle BCA. तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लगाओ. इसमें आपको मैंने कंडीशन भी बताई है, हाउ टू चेक फॉर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस. थोड़ा दिमाग लगाकर अपने पास आंसर लिखो. मुझे भी करेक्ट आंसर नहीं पता, जो आप बताओगे उसी को हम इवेल्युएट करेंगे. ठीक होगी बात ये? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड बाय दैट टाइम आई विल राइट क्वेश्चन नंबर 3. BAC या बाकी सब भी सोचो. बी पार्ट और हाँ जी, तुम्हारा आंसर सोच लो, टेक योर टाइम. हाँ जी, बाकी बच्चे, प्रभनूर, उपांशु. एक मिनट, बस 1 मिनट लिखने दो, उसको उठा ही देती हूँ. तो इन ये लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी इक्वल्स टू क्यू आर. ए बी में कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है? ए और मैम बी बी लिख दिया तो सी. हाँ जी, क्या आंसर किसने मार्क किया? मैम बी पार्ट. बी पार्ट.
तो ये बी है, ये सी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से सी एंगल पी के इक्वल है, बताया था ना। बीसी और पीआर अगर इक्वल है तो बीसी में अब कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है, ए, और पीआर कौन सा होगा, क्यू। देन यहाँ रह गया बी और यहाँ रह गया आर। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं ए बी सी लिख रही हूं तो एंगल ए जो है वो क्यू के साथ मैच कर रहा है, तो ए को यहाँ पी के साथ मैच किया, ये ऑप्शन नहीं है। बी में एंगल सी को किसके साथ मैच किया है, पी के साथ, ठीक है। तो ठीक है बिल्कुल। एंगल बी को मैच किया है आर के साथ, तो बिल्कुल ठीक है। ए को मैच किया क्यू के साथ, तो वही हम कर रहे हैं। सो दिस इज राइट वन। बाकी भी क्रॉस चेक कर सकते हो, बी को यहाँ आर के साथ मैच किया विच इज फाइन, ए को पी के साथ कर दिया विच इज रॉन्ग, ठीक है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, राइट आंसर इज बी पार्ट। अगर ये हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दो। So in triangle ABC, AB is equal to AC, angle B is 50 degree, then angle C is, तो सबसे अच्छी बात क्या है, मुझे आंसर ही नहीं याद है इसके, ठीक है ना, मैं याद करती हूँ। अब तुम साथ साथ सॉल्व करोगे, मतलब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी, राइट। तो मैं चेक करती हूँ, रुक जाओ। दोनों तरीके से रट्टा नहीं मार सकती, ठीक है। कुछ आंसर्स याद हो जाए देन आई डोंट बॉदर, राइट, कि आंसर याद नहीं है। हाँ, समटाइम्स आंसर देखकर ना रेफरेंस लगता है कि इजी अच्छा है, इसमें अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं वेरिएशंस भी बनाती हूँ ना, तो मुझे वो भी याद नहीं होती है, फिर वेरिएशन करके देती हूँ। अब अगर तुम्हें मैंने ये क्वेश्चन क्लास में करवा दिया, टेस्ट में मैं वेरिएशन दूंगी इसकी, कि दिमाग खुल जाए। बी मैम। बी पार्ट, हाँ जी, उपांशु ने बताया बी, और किसी का आंसर, रवगीत, मैम बी। मैम बी। बी, एवरीवन बी पार्ट। चलो देखते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसे हमें करना है। इसमें लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी है तो एंगल सी, ठीक है। चलो आ जाओ। ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो कौन सा एंगल इक्वल होगा आपस में, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यार एज अ स्टूडेंट आई स्ट्रगल कि ये बच्चे ना, कुछ बच्चे होते थे जो विदाउट फिगर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू, अगर क्योंकि मैं स्ट्रगल की, बिना देखे बिना सोचे बिना पेंसिल उठाए फिगर के बिना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये जो सीखा है ना, ये सच में कहती हूँ खुद से सीखा। और ये कोई, मैं अगर आपको बोलूँ ना, ठीक है, आई वाज अ टॉपर, आई आई वाज अ एस इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो अलग बात है। बट पढ़ाई करना, सीरियसली कहती हूँ, अगर सोच लिया है ना, कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, ठीक है, राइट। देर आर टाइम्स व्हेन आई वुड नॉट अंडरस्टैंड, देयर वर टाइम्स व्हेन आई वुड नॉट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, तो मैं सिर्फ रट्टा मार के जाती थी। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, जस्ट दैट करना नहीं चाहते, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसलिए कह रही हूँ, अब ये क्वेश्चन जो है ये ओरली सॉल्व होते हैं, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर। और सीरियसली एज अ स्टूडेंट आई स्ट्रगल्ड कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट ओरली ये। सी। 150, 50, 100 क्यों बोला, ए मैंने बी तो आ गया 80 डिग्री, तो मैंने ए और सी इक्वल है तो 100 डिग्री। हाँ, तो ए और सी का सम जो है वो, ए और सी इक्वल हो गए ना आपस में, तो इनका सम जो है वो 100 आ गया। तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। तो अगर जिसको फिगर के बिना समझ में नहीं आता है तो ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करो। सीरियसली कह रही हूँ, अगर फिर भी मुश्किल आती है, आपको पता है कि सी और ए इक्वल हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एक्स एंड एक्स, एंड दिस इज 80 डिग्री। नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट 80 प्लस 2x इज 180 डिग्री, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, in triangle PQR, angle R is equal to angle R equals to angle P, and QR equals to 4 centimeter, PR equals to
5 सेंटीमीटर। इसमें से एक क्वेश्चन सच में कहती हूं पेपर में होगा ही होगा तुम्हारे। देन द लेंथ ऑफ पी क्यू इज, सो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल पी, क्यू आर की वैल्यू दी हुई है, पी आर की वैल्यू दी हुई है, ट्रायंगल पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू बताओ। अगर कुछ समझ नहीं आता ना, फिगर ड्रॉ किया कर, ऐसा कर देखते अच्छा ट्रायंगल बना सकते हैं ना, वो बना। सो अगर नहीं समझ में आता है तो ड्रॉ द ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एंगल आर इक्वल टू एंगल पी दिया है, एंगल आर इक्वल टू एंगल पी दिया है, इसका मतलब क्यू पी इक्वल्स टू क्यू आर हो गया। तो जो एंगल दिए होते हैं ना, थर्ड वर्टेक्स उसके साथ लगा देते हैं, क्यू आर इक्वल्स टू क्यू पी। तो क्यू आर चाहिए और पी क्यू की लेंथ चाहिए, तो इट विल बी 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 6 चाहिए ना, 6 नहीं, अब 6 आपका आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 7 है एमसीक्यू का, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफडीई। It is given that triangle ABC is congruent to triangle FDE and AB is equal to 5 centimeter, angle B is equal to 40 degrees and angle A is equal to 80 degrees. Which of the following is true? ये क्वेश्चन विदाउट फॉल विदाउट फेल किसी ना किसी के पेपर में तो आता ही है। और अगर आपको बोर्ड्स में भी दिख गया ना ऐसा क्वेश्चन, तो कोई हमारे लिए कोई बहुत मतलब आउट ऑफ एक्सेप्शनल चीज नहीं होगी। आपको मैंने रिफ्लेक्शन करवाई है ना, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 1 मार्क का क्वेश्चन 2020 के पेपर में आया भी हुआ है और अभी के सामने पेपर में भी दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो आपकी 9th क्लास भी ना, आप कहते हो 9th हो जाए 10th देखेंगे, 9th क्लास के भी कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन 9th क्लास के होते हैं जो बोर्ड पेपर में आते हैं, लगातार 3-4 साल से तो आ रहे हैं। ए बी इज 5, तो डी एफ 5 हो गया, है ना। तो डीई के बारे में तो नहीं पता ना हमें, तो पता लग गया कि पहले दो ऑप्शंस में से कुछ हो सकता है। इतना क्लियर हो गया? हमें ए बी 5 दी हुई है, सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन अगर ए बी है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ, एफ डी हो गया या डी एफ, तो दोनों में से एक आ गया। मैं थर्ड और फोर्थ को तो रूल आउट करती हूं। अगर एंगल बी के बारे में कहा गया है, एंगल बी किसके इक्वल है? डी के, ठीक है ना। एंगल ए किसके इक्वल है? एफ के। तो एफ 60 डिग्री तो नहीं आएगा, क्योंकि ए अगर 80 दिया हुआ है तो एफ भी 80 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, 40 प्लस 80 120 हो गया, तो बचा जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। दिस इज वन जो आउट ऑफ द, मैं इसको बाद में करवाऊंगी, अब आपको करना है इसमें से क्वेश्चन नंबर 8-9 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इन ट्राइंगल्स एबीसी, इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड PQR, in triangles ABC and PQR, AB is equal to AC
angle C is equal to angle P and B is equal to Q. Angle B is equal to angle Q. Then the two triangles are so A part says isosceles but not congruent. B part says isosceles and congruent. अब ऐसा ये क्वेश्चन ना 10th में भी दिखता है एग्जाम्पलर में, सेम ऐसा ही दिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसलस. डी पार्ट नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉर आइसोसलस. एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी. एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर. हाँ जी, क्या बोलोगे इसमें? ए पार्ट आइसोसलस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. अच्छा, और ए बी और ए सी इक्वल है. ठीक है, ठीक है. एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल पी के. एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है. ठीक होगी बात ये. ठीक है, तो ये भी आइसोसलस हो गया, राइट. बट हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है? एस हो या कोई भी दो एंगल्स. हमें तो एंगल्स बता दी, लेकिन क्या बीसी साइड पी आर के इक्वल है? नहीं बताया. ठीक है. अच्छा, और ये आपस में इक्वल है या नहीं है ये नहीं बताया हुआ है ना. देख, थर्ड एंगल तो वैसे भी इक्वल होगा. ठीक है, अगर सी पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, तो यहां बचा एंगल ए, वो आर के इक्वल होगा. ऑल द एंगल्स आर इक्वल. बट साइड्स के बारे में हमें ये नहीं कहा हुआ कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है ना. साइड्स के बारे में हमें ये तो बता दिया कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है. दैट मीन्स ये आइसोसलस ट्रायंगल है, इसकी भी दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ये भी आइसोसलस हो जाएगा. बट इस ए बी में से क्या को साइड पी क्यू आर के इक्वल है वो हमें नहीं बताया हुआ. तो ऑब्वियसली यस, आइसोसलस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. द टू ट्रायंगल्स आर आइसोसलस, सेपरेटली आइसोसलस है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं. समझ में आ गई बात? जब तक हमें साइड्स के बारे में कुछ और मेंशन नहीं किया हो, सिर्फ एंगल्स के बेसिस पर हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते. नेक्स्ट लिखो. कॉन्ग्रुएंट का तो सी को आर के इक्वल ही होना चाहिए. नहीं, सी को आर के इक्वल होना चाहिए नहीं. कॉन्ग्रुएंसी हम नहीं बोल सकते ना बेटा. एंगल बी जो सी है वो पी के इक्वल. ठीक है, एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल. तो क्या हुआ, तुम इसको उठाकर पी पे मर्ज कर सकती हो ना कॉन्ग्रुएंसी में. इसका ओरिएंटेशन इस तरह से दिया हुआ है, इसका ओरिएंटेशन वैसे दिया हुआ है. तुम्हें अगर चीजों को फिट करना है तो कैसे रखोगी? उनको चेंज करके, उनके ओरिएंटेशन को चेंज करके, लेंथ लॉन्ग लेंथ, ब्रेड्थ लॉन्ग ब्रेड्थ, वैसे करोगी. तो सेम एंगल, मतलब एंगल सी शुड मर्ज विद एंगल पी. सी और पी वर्टेक्स सेम होने चाहिए. ठीक है ना. लेकिन साइड्स इक्वल है कि नहीं है वो हमें नहीं पता. नेक्स्ट लिखो. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इन ट्राइंगल्स एबीसी, इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीईएफ, in triangles ABC and DEF, AB is equal to FD, angle A is equal to angle D, the two triangles will be congruent by SAS axiom
if BC is equal to EF, AC equals to DE, AC is equal to EF, BC is equal to DE. ट्राइंगल ड्रॉ कर, साइड्स इक्वल कर। दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है और उनमें से कुछ कंडीशंस हमें गिवन है, तो हम उन दोनों को देख लेते हैं। DE F, तो AB जो है वो FD के इक्वल है। ठीक होगी बात। एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है। अब S से S कंडीशन रखनी है हमें, साइड एंगल साइड। तो जो एंगल दिया हुआ है वो ये है, इसकी एक आर्म अगर AB है तो यहां से दूसरी आर्म क्या चाहिए, AC। इसमें अगर एक आर्म FD है तो दूसरी साइड क्या चाहिए, D। सो AC इज इक्वल टू D। समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो। हो गया इतना। अब एक्सरसाइज 7.2 में आएंगे। अब देखो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया, अब इसमें रीजनिंग के साथ आ गया सब कुछ, मतलब आपको इस सारी फिगर ड्रॉ करके फिर बताना होगा। तो नेक्स्ट इट सेज, ये क्वेश्चन नंबर 1 सैंपल में, इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, AB is equal to DE and AC is equal to EF। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन MCQ फॉर्म में आ जाता है, इनको बार बार प्रैक्टिस कर लेना। Which two angles from the given triangle, which two angles from the given triangles should be equal, should be equal so that two triangles are congruent। कौन सा क्राइटेरिया होगा? हाँ जी, बाकी सबका भी हो गया। AB इक्वल्स टू DE दिया हुआ है, AC इक्वल्स टू EF। तो देखो, इनमें से जैसे AB और AC एक ट्राइंगल है, तो इनमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, A, ये इंक्लूडेड एंगल है। DE और EF में D और F के अलावा E कॉमन वर्टेक्स है, तो वो एंगल इक्वल होगा। सो एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल E। अगर टू साइड्स इक्वल कर दिया तो थर्ड साइड के बारे में सोचो या फिर एंगल के बारे में। और एंगल भी कौन सा लोगे, इंक्लूडेड एंगल। सो एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल E सो दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरिया। समझ में आ गया इतना? Yes, ma'am. In the given triangles, angle A is equal to angle D, angle B equals to angle E, and AB equals to EF. Will the two triangles be congruent?
So will they be congruent? No. Why? क्योंकि AB and EF are not corresponding sides. AB and EF are not corresponding sides, hence the two triangles are not congruent. In triangles ABC and PQR, अगर वो पहला वाला समझ नहीं आया तो मुझे बताओ। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ गया? मैम Yes, ma'am. ये वाला कैसे किया? ट्रायंगल बनाए दो ABC। वैसे तो देखो, तुम्हें एंगल A और एंगल D दे दिया, यस ठीक है। मैम। एंगल A, अगर तुम SAS क्राइटेरिया लगा रहे हो, जो भी दो एंगल्स तुम्हें दे दिए, ये है ABC और यहाँ है DEF, तो तुम्हें कह दिया एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। अब बताओ कौन सी साइड इक्वल चाहिए, AB और CD, तभी यस मैम। AS से लगेगा। ओके मैम। पर अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड तो इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए SSA भी या AAS भी नहीं लग सकता, बिकॉज इफ दीज टू, अगर ये AB के अलावा कोई और साइड दी होती तब हम सोच सकते थे, ठीक है। यहां पर इन्होंने इंक्लूडेड दे दी, यहां पर दूसरी इंक्लूडेड नहीं दी, या तो यहां पर भी BC दी जाती, देन वी वुड हैव सेड, बट यहां पर अगर एक इंक्लूडेड है तो दूसरी भी इंक्लूडेड होनी चाहिए, तभी वो कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। मतलब हमारे पास ये आ रहा है ABC, अगर BC दिया होता, मतलब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि इफ इंक्लूडेड नहीं दी हुई, जरूरी नहीं है कि अगर मैं AB की बात कर रही हूँ CD के साथ, अगर वो BC देता तब हम EF ले सकते थे। अगर उसने EF दिया ना नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पर उसे BC देनी चाहिए थी। देखो ना, ABC कॉन्ग्रुएंसी क्या आएगी, A के साथ D, B के साथ E और F, तो AB शुड बी इक्वल टू DE इन एनी केस। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ BC और EF का ही मैच होता था, ठीक है। इन ट्राइंगल्स ABC and PQR, angle A equals to angle Q, B equals to angle R, which side of triangle PQR of triangle PQR should be equal to side AB of triangle ABC, so that the two triangles are congruent. तो यहाँ पर मुझे गिवन है एंगल A इक्वल्स टू एंगल Q, B इक्वल्स टू एंगल R, यहाँ पर ट्राइंगल PQR है, ठीक है, शुड बी इक्वल टू साइड AB ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ से अगर मैं A और B लिख रही हूँ तो यहाँ पे QR, C के साथ इट शुड बी P, ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई। So I'm talking about congruent यस triangles। तो यहां से अगर AB लिख रही हो तो यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए, QR, ठीक है। सो विच साइड ऑफ, जैसे भी AB यहां बन रहा है तो QR यही बनेगा। क्लियर हो गया? और क्राइटेरिया कौन सा लग जाएगा, विच क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, ASA। नेक्स्ट लिखो। अब ऐसे ही हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट ट्राइंगल्स दिए हुए हैं ABC एंड PQR। इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, angle A is equal to angle Q, angle B is equal to angle R. Which side of triangle PQR? Which side of triangle PQR should be equal to side BC of triangle ABC, so that two triangles are congruent?
हाँ जी, एंगल ए अगर एंगल बी के इक्वल है तो 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिख सकते हो। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, बी ए किसके इक्वल है, क्यू, बी किसके इक्वल है, आर, तो सी किसके इक्वल हो गया, पी। 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई। तो अगर बी सी ले रहे हैं तो शुड बी इक्वल टू पी आर। समझ में आ गई बात। यही चीजें आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में भी हेल्प करती है। आपको गिवन होता है ना कि प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपने उसी में से कि कौन सी दो साइड्स तो गिवन है, तीसरी साइड को हम इक्वल ले सकते हैं, क्या वो कॉमन है, या फिर आप नाम से ही बता सकते हो कि कॉन्ग्रुएंसी में मुझे कौन से पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ मुझे समझ में आता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी सीरियसली ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा स्मार्टली देखो, आपको नेम में गिवन है कि आपको कौन सी दो साइड्स, कौन सी तीन साइड्स या कौन से एंगल्स लेने हैं, तो आप उनके रीजन देखो, उनको मैच करना शुरू कर दो कि क्या एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल गिवन है, मे बी गिवन हो या 90 डिग्री लिख रहे हो या कॉमन एंगल्स हो। बात समझ में आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो। अब लिखा है देखो ये वाला, इन इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ, सो कैन वी से BC इज इक्वल टू QR। ये आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ, तो क्या BC और QR इक्वल है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। रीजंस देने और फॉल्स, चलो मार्क कर ले। रीजन क्या होगा कि एज पर 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस BC इज इक्वल टू PQ। ठीक होगी बात। रीजन अब लिखोगे ना कि 1 मार्क में रीजन क्या देना है, तो होगा 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से BC और PQ इक्वल है। अब लिखा है ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDF, सो PR इज इक्वल टू EF। ट्रू और फॉल्स, ट्रू होगा, राइट एवरीवन, ट्रू, बिकॉज ये 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस में आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक फिगर देती हूं, तब तक आप इसको ड्रॉ करोगे और बताओगे। वो सारे ना हमारे लेंथ ऑफ टू साइड्स मोर देन थर्ड साइड वाला ही है, वो वैसे करवा दूंगी कभी, अभी फिलहाल के लिए ना। अच्छा, कल के दिन एक बार ही, और कल क्या है हमारा हाँ, तो एक बार ट्रायंगल्स और करवाऊंगी सैटरडे को, कल भी ट्रायंगल्स ही करवाऊंगी। और सैटरडे को प्लीज टेस्ट प्रिपेयर करके आना फॉर ट्रायंगल्स, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे आपकी छुट्टी है, और ऐसा नहीं है कि छुट्टी है तो आपको मैं होमवर्क दे के जाऊंगी बकायदा, मुझे काम पूरा चाहिए 2 दिन का, ठीक है। आपको मैं एक्स्ट्रा क्लासेस संडे की कर चुकी हूँ कॉम्पेंसेट, आगे अगर मुझे लेनी हुई क्लासेस आई टेक इट, बट अभी फिलहाल के लिए इस संडे को क्लास नहीं, ठीक है। इस संडे क्लास नहीं होगी, एक दिन फ्री ले लो, क्योंकि उसके बाद अब पूरा हफ्ता ही आएगा ना, पूरा आपका वो चलेगा, महीना ही पढ़ाई वाला चलना है। तो एक संडे फ्री लेकर जो भी आपके पेंडिंग काम है, जो भी आपको लगता है कि हमारी नोट्स रहते हैं कंप्लीट होने वाले हैं, जो भी पढ़ने वाला है वो कर लो। ये गिवन है, प्रूफ करना है ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRT। चलो करो, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, ठीक है। सारी एग्जाम्पलर, ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के हो सकते हैं मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, बट प्लीज इतनी कोशिश रखो कि पढ़ाई शुरू कर दो आप। रेगुलर अगर मैथ्स पढ़ते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स में नहीं समझ में आएगा, आप रेगुलर रहो, और मैथ समझ में ना आए ना तो फिर मुझसे बात करना। अगर आप रोज सीरियसली आधा घंटा देना मुश्किल लग रहा है ना कि आधा घंटा बैठ के पढ़ाई नहीं हो रही, 15 मिनट स्टार्ट कर लो, 5 मिनट स्टार्ट कर लो। और अगर अभी से स्टार्ट करते हो तो, अगर 5 मिनट स्टार्ट करते हो तो ये नहीं कि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आएंगे, आपको एक हफ्ते बाद कुछ डिफरेंस लगेगा अपने में। बट स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स, एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो। इनफैक्ट इफ यू से ना कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो।
हो गया बच्चे सबका ये? नो मैम। हाँ जी। प्रभगीत, उपांशु, प्रभनूर, हो गया ये? हाँ जी, आपका हो गया सबका? हाँ, कुछ हुआ? नो मैम। हाँ, मैम मैम कर रहा हूँ। कर रहे हो? मैंने कहा था मैम हो कॉन्ग्रुएंसी सबसे आसान है। प्रभनूर, प्रभगीत हो गया? यस हाँ, तुम्हें दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो यहां से देखो, ट्रायंगल के नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है कि पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी आर टी। तो पी क्यू पी आर के इक्वल है, और एंगल क्यू को एंगल आर के इक्वल कहा गया है। तो ओनली थिंग इज, यहाँ पर ना हमें इल्यूजन होती है कि नहीं जी ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये जो अगर साइड दी हुई है तो पी क्यू एस के बारे में बात हो रही है। सो आई डायरेक्टली गिवन नहीं है। अब कोई एफ और एंगल एस को इक्वल ले लेता है, ऐसा कुछ नहीं लेना इसमें। एंगल एफ और एंगल टी। तो अब इसके बाद उसने हमें दूसरी चीज हमने क्या लेनी है कि जस्ट लुक एट द नेम्स। ठीक है, आपने एंगल क्यू को एंगल आर के इक्वल तो कर दिया। अब एस को एंगल टी के इक्वल किस रूल से करेंगे? इसके अलावा तीसरा वाला देखो कि पी और पी, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों में क्या है? कॉमन। तो ये एंगल ले लिया, ये साइड ले ली, और ये एंगल ले लिया। क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल PQS is congruent to triangle PRT, hence proof। ठीक है, इसका सैंपल क्वेश्चन 2 तो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट लिखो। अब देखो, जो स्टेटमेंट तुम कह रहे थे ना, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बन के आते हैं, वो ऐसे हैं कि ट्रायंगल एबीसी, एक्सरसाइज 7.3 आ गई, इसका क्वेश्चन नंबर 1। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है बुक का ही क्वेश्चन, विद AB इक्वल्स टू AC। BD and CE are two medians। तो पहले तो मीडियंस के बारे में मैंने कहा था ना, बुक में तो लिखा हुआ है कि दे आर द मिड पॉइंट्स। अब यहाँ लिख दिया मीडियंस। बुक में आपकी एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन एग्जाम्पलर में मीडियंस कह दिया। तो अब टीचर तो नहीं कहेगा ना मैंने नहीं पढ़ाया हुआ। शो दैट BD इक्वल्स टू C। तुम्हें पता है कि अगर एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, उसमें पैरेलल लाइंस नहीं दी हुई, कोई लाइंस नहीं है, ट्रायंगल्स के बारे में बात हो रही है, तो वो 7.7 चैप्टर से ही है, तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी ही लेनी है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया ना? तुम लोग ऐसे तो बैठे नहीं हो ना कि नासा में हमने कोई रॉकेट भेजना है, पता नहीं कहाँ से क्या कोई फोर्स आ जाएगी अननोन, हमें कुछ डिस्कवरी करनी है, कोई नया मैटर बनाना है, नया मॉलिक्यूल हमने डिस्कवर करना है, या नया प्लेनेट कोई दिखेगा हमें, है ना? तो जो आपकी चीजें हैं उन्हीं को यूज करना है सीरियसली। हम लोग क्या सोचते हैं, हम रिसर्च साइंटिस्ट बन जाते हैं इस 9th में। जब बनना है तब नहीं बनेंगे, 9th में बन जाएंगे कि क्या दिया हुआ है इसमें से कुछ और हम निकाल दें नई चीज, जो हमें नहीं करनी। एंड इट्स अ सिंपल फैक्ट, हंसने वाली बात नहीं है। 9th में हम सोचते हैं क्या रिसर्च साइंटिस्ट। तुम अगर सिंपल अपना काम सोचो, मैथ्स इजी क्यों है? क्योंकि वही सेट फॉर्मूलाज है, वही सब अप्लाई होंगे। हमें लगता है पता नहीं क्या आ गया, क्योंकि हम उतना भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो रिसर्च साइंटिस्ट मत बनना। ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया, तो कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंसी ही अप्लाई होगी। तो एक ट्रायंगल बता दिया, हमने ड्रॉ कर दिया ABC, उसको नाम दे दिया, फिर बता दिया AB और AC इक्वल है। ठीक हो गया? अब BD एंड CE, द ओनली थिंग इज, अब तुम कहो कि मैथ्स में हमें कुछ भी याद ना रहे, तो ऐसा नहीं होगा ना, कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब लिखने के लिए भी तो ABC याद करनी होती है, BAT बैट होता है, वो पढ़ना ही है। तो ऐसे ही वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मीडियन। तो कहीं ना कहीं से इसे याद करो, व्हाट इज मीडियन। तो मैंने आपको क्या याद करवाया था? M इज फॉर मीडियन, M इज फॉर मिड पॉइंट। तो जो जाकर मिड पॉइंट पर टकराएगा दूसरी साइड पर, वो क्या है? मीडियन। ठीक है ना? मीडियन एंड मिड पॉइंट। मेरिडियंस भी तो होते हैं ना, आपके जो ज्योग्राफी में पढ़ते हो थोड़ा बहुत, वहां से ही मीनिंग्स है। राइट, देन CE, यहाँ पे BD लेना है, सॉरी, ये BD होगा। काम वही है, नाम ही चेंज हुआ है बस उसका। ठीक है, यहाँ पर E। शो दैट BD इक्वल्स टू CE। तो कैसे अब इसको प्रूव करोगे? कौन से दो ट्राइंगल्स लेके कॉन्ग्रुएंसी पे आएंगे? ABD और ACE। सो अगर लेंगे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE,
क्या लेंगे इसमें? सबसे पहले तो मुझे पता है ए बी इक्वल्स टू ए सी, फिर दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में आ गया कॉमन, फिर तीसरी चीज नहीं बन रही है ना। अब देखो, तुम्हें अगर तुम लेते हो बी डी और सी है तो तुम्हें प्रूव करना है, ये तो तुम गिवन में नहीं ले सकते। अब इसमें कौन सी साइड बची? या तो कोई और एंगल लें, वो भी नहीं आ रहा। अब साइड कौन सी बची इसमें? ए डी, ए बी ले लिया, बी डी ले लिया, ए डी हो गया, और यहां से क्या आएगा? ए। ठीक है, सो दिस रिक्वायर्स डी के बारे में पता हो। डी क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का काम क्या है? साइड को हाफ में करना। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। हाफ ऑफ ए बी कितना हो जाता है? ए ई। और हाफ ऑफ ए सी कितना हो जाता है? ए डी। तो यहां पर मैं ए डी लिखूंगी और ए ई लिखूंगी। तो मेरे पास ये एंगल था, ठीक है, ये साइड थी और एक ये साइड। अगर एक ही ट्राइंगल में चेक करो, ए बी, ए डी एंड एंगल ए, SAS. The triangles are congruent by SAS congruency rule. क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट है, चलो करो अब इसको आगे सॉल्व। हो गया ना ये? क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। नाउ दिस वन इजी, आपने ये अपने एग्जाम्पल में किया हुआ है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज जो है ना 7.2 के जस्ट ऊपर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है ए बी सी डी एंड ई। तो इसमें लिखा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट बीडी इज इक्वल टू सीई एंड एडी इक्वल्स टू ए। शो दैट triangle ABD is congruent to triangle ACE. आपका सेकंड को टेस्ट है ना, सेकंड को मैंने ट्राइंगल्स का टेस्ट लिया है ना। एक्सरसाइज 7.1 एंड 7. हाँ, सिर्फ सीरियसली सिर्फ book। और जो वो 3-4 MCQs करवाए हैं वो डाल दूंगी, दिमाग चला लेना। तो कल आपको मैंने होमवर्क दिया है एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपके थोड़ा लाइंस एंड एंगल्स का भी जो एक क्वेश्चन है वो भी साथ में मैच कर जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि आपने जो दो ट्राइंगल्स लेने हैं उनमें 2 साइड तो है। अब या तो तीसरी साइड लो, उसके बारे में कुछ नहीं पता, या फिर एंगल ले, बिकॉज 2 साइड्स के साथ या तो वो तीसरी साइड चाहिए या एक एंगल चाहिए। अब एंगल भी कौन सा चाहिए? ये वाला, ये इक्वल होने चाहिए एंगल, ठीक है। तो मुझे पता है इन ट्राइंगल एडीई, एडी इज इक्वल टू ए, ये तो गिवन है। अगर सिर्फ ट्राइंगल एडीई की बात करें तो कैन आई से एंगल एडीई इज इक्वल टू एंगल एईडी। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी। समझ में आ गया? अब लाइंस एंड एंगल्स मैंने ऐसा एक क्वेश्चन किया है जिसमें लिखा हुआ है एंगल एबीडी, मैंने एडीबी मैंने टेस्ट में भी दिया था। एंगल ए बी बी प्लस एंगल ए डी ई 180 है। ऐसे ही एंगल ए ई सी
प्लस एंगल AED 180 है, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल। ठीक है, अब दोनों को आप इक्वेट कर दोगे। कौन सा एंगल्स इक्वल है? ADE और AED इक्वल है, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE आई एम गिवन AD इक्वल्स टू AE, AD और AE इक्वल है। देन वी हैव BD इक्वल्स टू CE, और यहां से हमने प्रूव कर दिया एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC। तो SAS के साथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको करने का एक और वे क्या है, अगर आपने ये रूल नहीं लगाना, इसको करने का एक और वे क्या है कि हमने लिया ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल ADC। AEB ले रहे हैं तो ADC लेंगे। ठीक है, AE और AD तो इक्वल है, BD और CE इक्वल है, एड DE ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से BE और DC आ जाएगा। फिर ये वाला एंगल यहां पर, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस वाले में ये वाला। अगर वो फिगर देख सकते हो तो उससे बेटर मुझे ये लगा, डायरेक्टली दोनों चीजें हो जाए। ठीक है, इतना ठीक है, चलो जाओ अब।